गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई एम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक रहेगा वीडियो का कि आप अगर यूके में आ रहे हैं तो व्हाट टू पैक, व्हाट एसेंशियल यू हैव टू कैरी। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, क्लोथिंग, किचन आइटम्स एंड फुटवेयर्स। तो मैं सब कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ। जो मेन मेन आइटम्स हैं, जो आपको एसेंशियल्स हैं, जो काफ़ी लाने ही लाने हैं, जो आपको यहाँ से बाय करना ही नहीं है, वो सब भी इंक्लूड करूंगा। और व्हाट यू कैन बाय फ्रॉम यूके, वो भी सब इंक्लूड मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लोथिंग सेक्टर पे। तो मैंने कुछ नोट करके रखी हैं चीज़ें। तो इसमें आ जाता है जीन्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, फॉर्मल्स, वर्क एंड ट्रेडिशनल। कहने का मतलब ये है कि आप एक या दो जीन्स लेके आ सकते हैं, ज़्यादा लेकर नहीं आना है। जीन्स में वैरायटी रख सकते हैं, दो ब्लू ला सकते हैं, एक ब्लैक, या दो ब्लू दो ब्लैक। तो 3 to 4 जीन्स आप लेके आ सकते हैं अपनी, राइट। थोड़ा जीन्स स्किन फिट ना लेके आए, थोड़ा बैगी होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए जीन्स, राइट। क्योंकि यहाँ का स्टाइल वही है थोड़ा यूके में। क्योंकि आप यहाँ आएंगे, वो नहीं पहनेंगे, फिर स्टाइल देखकर फिर आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से बाय करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज लेकर आनी है तो आप 3 to 4 जीन्स लेकर आ सकते हैं उधर से। टी शर्ट्स आप लेके आ सकते हैं। टी शर्ट्स 3-4 टी शर्ट्स आप लाइट वेट होती हैं, तो 3 से 4 टी शर्ट्स आप लेके आ सकते हैं इजिली। ट्राउजर्स आप फॉर्मल लेके आ सकते हैं, एक या दो पेयर। ज़्यादा फॉर्मल्स लेके आने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं 6 to 7 पेयर्स फॉर्मल्स के ले आया था। अब उसका कोई यूज़ है नहीं, वो सिर्फ मैंने अपना ब्रीफ केस में रख दिए हैं अलग, क्योंकि वो कहीं पहनने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फुल टाइम करियर रिलेटेड जॉब अगर है आपकी, तो ही आप वहाँ पहन कर जाने वाले हैं फॉर्मल्स, अदरवाइज कहीं पे भी पहनने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें, राइट। कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ है, तो उसके लिए आपको नीड होगी, तो एक या दो फॉर्मल्स आप लेके आ सकते हैं, एक दो पेयर्स फॉर्मल्स के। और इसके अलावा वर्क रिलेटेड आपको क्या काम करना है, अगर इफ़ यू वांट टू डू अ पार्ट टाइम हेयर, सो उसके लिए आपको क्या, तो दो तरह का पार्ट टाइम आपको मोस्टली यहाँ पर मिलेगा। या तो आपका वो पार्ट टाइम होगा रिलेटेड टू रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मोस्टली ब्लैक आप वहाँ प्रेफर करते हैं, ब्लैक शर्ट्स एंड ब्लैक ट्राउजर। तो उसके लिए आपको एक पेयर या दो पेयर, मोस्टली दो पेयर चाहिए रहते हैं, क्योंकि बार बार आपको पहनना पड़ेगा, अदरवाइज धोने का इतना मौका मिलता नहीं है। क्योंकि अलग से मशीन में बार बार तो आप धोगे नहीं, मंथ में एक बार धो दिया इनफ है, या दो बार घर पे वॉश कर सकते हो। सो इट्स, तो आप दो ब्लैक ट्राउजर और दो शर्ट फॉर्मल लेके आ सकते हैं, ज़्यादा लाने की कोई नीड नहीं है फॉर्मल्स, राइट। एक या दो ट्रेडिशनल ला सकते हैं, जो अब दिवाली होली वगैरह फेस्टिवल्स होते हैं, या कोई ऐसा और कोई फेस्टिवल होता है रिलेटेड टू योर कंट्री, तो आप उसे वेयर कर लें। तो इसलिए आपको एक या दो ट्रेडिशनल लेके आने, ज़्यादा नहीं लाना। सो ये हो गया आपका क्लोथिंग में। अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं या फिर सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, राइट। सो इन जनवरी इनटेक थोड़ा वेदर ठंडा रहता है यहाँ पर, तो आप एक जैकेट पहन के आ सकते हैं वहाँ से। रख के कुछ नहीं लाना है आपको कि भाई मैं ये 4-5 जैकेट रख लेता हूँ, बहुत ठंड होगी वहाँ, इतना कोई ठंड नहीं है। हम इंडिया से हैं तो उतना वेदर उससे कम ही रहता है यहाँ पर, ज़्यादा कोई ठंड नहीं रहती है। तो बस एक बनाया हुआ है प्रोडिक्शन कि भाई बहुत यूके वेदर बहुत ठंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वेदर रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है यहाँ पर। जाता है माइनस में भी चला जाता है, जीरो भी जाता है, लेकिन वो इतना ठंडा लगता नहीं है। इट्स टू विंडी ईयर, तो विंडी है, इस वजह से आपको एक जैकेट लानी है थोड़ा जो एयर प्रूफ हो थोड़ा, राइट। और एक रेन कोट लेके आ सकते हैं आप, राइट। तो एक या दो जैकेट लेके आए इनफ है, और एक रेन कोट ले आए इंडिया से, राइट। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू क्लोथिंग। अब फुटवियर पे आ जाते हैं। आपको एक पेयर लेके आना है शूज का, स्पोर्ट्स शूज का एक पेयर लेके आना है, एक ब्लैक फॉर्मल्स शूज लाने हैं आपको। याद रहे कंफर्टेबल होने चाहिए, स्टाइलिंग पे मत जाना ब्लैक फॉर्मल्स में, क्योंकि अगर आपको रेस्टोरेंट में काम करने को मिल रहा है तो शिफ्ट्स मोस्टली लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, 8 to 9 आवर शिफ्ट होती हैं। तो अगर आप वो ब्लैक फॉर्मल शूज आपके कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर यू, आपको यहाँ बाय करने पड़ेंगे, फिर वो वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो कंफर्ट होना चाहिए शूज में, ये आप देख के रखना, राइट। एक पेयर स्लीपर्स के ला सकते हैं, घर वर में पहनने के लिए, थोड़ा बाहर वगैरह घूमने चले जाएं तो एक पेयर स्लीपर का होगा। और 3 to 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स ला सकते हैं, राइट। और अंडरगारमेंट्स ला सकते हैं अपना, 5 पेयर्स इज इनफ, 4 to 5 पेयर्स आर इनफ फॉर अंडरगारमेंट्स। एंड सॉक्स 5 पेयर्स, एंड स्लीपर 1, स्पोर्ट शू 1, बट इट शुड बी कंफर्टेबल, दैट्स ऑल। अभी दो चीज बाकी रह गई थी। एक तो टॉवल्स, आपको दो टॉवल्स लेके आने हैं, और एक बेडशीट लेके आ सकते हैं, और बेडशीट और डुवे आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे इजीली, राइट। वो द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ टॉयलेटरीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल्स दैट यू हैव टू कैरी विद यू इंक्लूड्स 1 soap and washing brush,
वॉशिंग ब्रश ला सकते हैं क्योंकि कपड़े धोने होंगे आपको घर में ही, तो उसके लिए उसकी नीड रहेगी अंडरगारमेंट्स वगैरह वॉश करने के लिए। वन इज टूथपेस्ट, वन टूथब्रश एंड टॉवल का मैंने आपको बता दिया, और शैम्पू एक ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी बाय कर सकते हैं, कोई इतना ऊपर नीचे प्राइस में डिफरेंस नहीं रहता है। एंड वन कंडीशनर एंड हेयर ऑयल, हेयर ऑयल छोटा पैक लेके आ जाइएगा, अदरवाइज यहाँ पर ही आपको हेयर ऑयल मिल जाएगा। तो इनिशियल पर्पज के लिए आपको लाना है, अदरवाइज बाद के लिए यहाँ आप सब कुछ बाय कर सकते हैं। तो इनिशियल के लिए आप हेयर ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैम्पू छोटा पैक एंड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश एंड वन सोप एंड ब्रश फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, राइट। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई टॉयलेटरीज के अंदर। और बैंकेट पिलो रेनकोट का मैंने आपको बता दिया है, उसी अकॉर्डिंग लाएं, ज्यादा भर भर के ना लाएं, कुछ भी ना लाएं, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, राइट। अब आ जाते हैं किचन आइटम्स। व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट यू हैव टू ब्रिंग विद यू। किचन आइटम्स में क्या लाना ही लाना है वो मैं बता देता हूँ, और क्या क्या यहाँ पर मिल जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक लिस्ट बनाई है मैंने, उसमें मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज लानी है आपको। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी एंड कोरिएंडर, ये लेकर ही आना है। लाल मिर्च पाउडर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है यहाँ पर, तो आप घर से लेके आए, पिसवा के लेके आना हो अपना घर का तो वो भी लेके आ सकते हैं, राइट। सो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी एंड कोरिएंडर, ये तीन चीज देखो, ये तीन इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हर सब्जी में आपको डालने ही डालने हैं। सो ज्यादा लेकर आए ना, थोड़ा ज्यादा लेके आए, एक एक डेढ़ किलो लेके आ जाएं, और अच्छे क्वालिटी के लाएं। और अगर पैक्ड खाते हैं तो पैक्ड तो देखो यहाँ भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई लाने जैसा कुछ है नहीं, राइट। उसके अलावा गरम मसाला, मैजिक मसाला, बहुत लोग डालते हैं मैजिक मसाला, मैगी मसाला, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, सॉरी मसाला, एंड बिरयानी मसाला, जीरा, इलायची, हींग, तेज पत्ता, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, एवरीथिंग, एवरी सिंगल आइटम। इंडियन मार्केट है, आप जाइए, अपना जो बैग लेकर आएंगे बड़े वाला उसे लेके चले जाइएगा, और जो भी कुछ सामान लाना है आप वहां से ला सकते हैं, राइट। तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है, अगर लाना है तो सिर्फ लाल मिर्ची, हल्दी और कोरिएंडर, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। उसके अलावा चाय, अब कहते हैं कोई मुझे टाटा ही पीनी है, कोई ताजमहल पीनी है, अरे सब कुछ अवेलेबल है, इंडियन मार्केट्स हैं, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, टाटा नमक से लेकर टाटा चाय तक, राइट। सो उसका भी कोई जरूरी नहीं है। इनिशियल पर्पस वही, पहले दिन आ रहे हैं, आपको चाय पीनी है भाई, ठंडा मौसम रहेगा, थोड़ा चाय तो हो जाए, तो उसके लिए छोटे वाला पैकेट आप टाटा चाय का लेके आ सकते हैं, राइट। कॉफी, इंडिया से बेटर क्वालिटी की कॉफीज यहाँ पर हैं, बहुत सारी वैरायटी, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कॉफी के अंदर, तो यहाँ से कॉफी वहां से ना लेकर आए, यहीं पर लें, राइट। रेडी मील्स, अब रेडीमेड मील्स क्या हो सकती हैं भाई, आपके अगर घर में कुछ ऐसी है, घर में बनाते हैं, तो वो आप जरूर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैगी आप रेडीमेड मील्स में मानते हैं, तो मैगी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, इतना कोई नहीं है, 4 पैकेट मिलते हैं 1 पाउंड के आई थिंक, तो वो सब अवेलेबल है। मैगी वगैरह कोई भर भर के मैगी लाने का कोई नीड नहीं है, राइट। उसके बाद दाल आ जाती है भाई, चना दाल, तुर दाल, मिक्स दाल, राजमा, छोले, एवरीथिंग सब यहाँ मिल जाएगा, कुछ भी घर से आपको लेकर नहीं आना है, राइट। सो किचन आइटम्स में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई मैं ये लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ, राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू कि वो आपको यहाँ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, आपको लेकर आना है या नहीं आना है, राइट। इसके बाद आ जाता है थोड़े और किचन आइटम्स हैं जो मैंने लिस्ट में लिखे हैं, बेसन, सूजी, पोहा, मिक्स ड्राई फ्रूट्स एंड वेज पीलर। सो वेज पीलर आप लेके आ सकते हैं घर से, नाइफ भी लेके आ सकते हैं, अगर वो आपकी जो फ्लाइट है वो बोलती है कि आप लेके आ सकते हैं, देन ओनली कैरी, अदरवाइज यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, राइट। ड्राई फ्रूट्स लेके आ जाएं, ड्राई फ्रूट्स अगर खाने आपको जिम वगैरह करनी है, बॉडी बनानी है थोड़ी, तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आने पड़ेंगे आपको वहीं से, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं, राइट। सो बादाम ले आए, काजू ले आए, किशमिश, तो ये सब चीज़ लेके आ सकते हैं। और पोहा मिल जाएगा यहाँ पर, सूजी, बेसन, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, कुछ भी और नहीं लाना है आपको। सो मिक्स ड्राई फ्रूट्स जरूर लेके आए, पीलर लेके आ जाएं, राइट। सो ये हो गया। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया भाई मिर्च मसालों की बात कर ली हमने। अब बर्तन क्या क्या लेके आने हैं आपको, राइट, यूटेंसिल्स जिन्हें बोलते हैं। सो उनमें क्या क्या लेके आने हैं आपको, कुकर लेके आना है एक, तो कुकर जो है आपको 2.5 लीटर का मोर देन इनफ होगा, बड़ा कुकर लेके नहीं आना है, 2.5 लीटर इज इनफ कुकर, राइट। सीटी वाला लेके आ रहे हैं, अगर सीटी कुकर में सीटी विसल रहती है जो ऊपर, तो अगर विसल वाला लेके आ रहे हैं तो एक विसल एक्स्ट्रा साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ आपको विसल नहीं मिलेगी, राइट।
तो लेकिन अगर वैसा ही वो सिंपल बंद हो जाता है जो एक कुकर वैसा भी आता है, तो वैसा आप लेके आना है तो वैसा ला सकते हैं। एक तवा, रोटी बनाने के लिए तवा, और चकला बेलन मैंने देखा नहीं यहाँ पे कहीं मिलता है, तो चकला बेलन ले आए और एक तवा लेकर आए, राइट। और एक स्पून, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 स्पून, 2 स्पून इज इनफ, और एक कटोरी, और कटोरी वटोरी में आपको ज़्यादा नहीं पड़ना, तो 1-2 कटोरी ले आए, और एक प्लेट ले आए जिसमें बहुत सारे वो स्पेसेस रहते हैं ना, ऐसे करके उसमें सब कुछ डाल लेते हैं एक ही प्लेट में, उस तरह से एक प्लेट ला सकते हैं, राइट। तो ये सब हो गया आपका किचन आइटम्स में। कोई ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जो आपको घर में ही हैं, घर से ही लेकर आने हैं, आपको बाय नहीं करने हैं, तो वो आप लेकर आ जाएं। अगर अदरवाइज अगर आपको वहां पे भी बाहर से खरीदने हैं तो इट्स गुड कि आप यहाँ पे आके यहीं से बाय कर लें, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है। ये यूके है, इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडियंस हियर, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर इंडियन मार्केट्स हियर, सो हर चीज की अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। सो जैसे माइक्रोवेव होता है, आपको रैंडमली सब्जी गर्म करनी है, राइट, तो आपको माइक्रोवेव फ्रेंडली बाउल्स चाहिए रहेंगे, तो आप उनमें डालिए और रख दीजिए। तो अगर घर पे है अवेलेबल तो लेके आए, अदरवाइज यहाँ पे आप आके ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन भी, राइट। सो ये हो गए आपके किचन आइटम्स में, यूटेंसिल्स में, राइट। उसके बाद सीजर लेके आ जाएं, सीजर चिली वगैरह कट करने के लिए सीजर हो गई, या फिर पेपर कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टेपलर हो गया, आप स्टेपलर लेकर आए, सेलो टेप, और 2 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। ज्यादा स्टेशनरी लाने की कोई नीड नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप आएंगे, इतना सारा फ्री इवेंट्स वगैरह चल रहे होंगे यूनिवर्सिटीज में, तो आपको डायरी, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, जो भी आपकी नेसेसिटी की चीजें हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। खाने पीने को भी बहुत मिलता है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर फ्री फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी बहुत मिलता है यूके में। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप हर चीज पे स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द आइटम्स पर। तो इंडिया में पैसा खर्च करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, और ना ही भर के लाने का सामान की 3 बैग ला रहे हैं, 4 बैग ला रहे हैं, देयर इज नो यूज ऑफ इट। आप यहाँ पे आए और सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हाट यू कैन ब्रिंग विद यू। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूके अडेप्ट। एक्सटेंशन बोर्ड, देखो मुझे नीड नहीं लगी एक्सटेंशन बोर्ड की, और ना ही मैं लाया, क्योंकि एक मेरा बिल्कुल बेड के बराबर में सॉकेट दिया हुआ है, ये स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के नीचे 2 सॉकेट्स हैं, किचन में वहाँ 2 सॉकेट दिए हुए हैं, कोई मिक्सी, ग्राइंडर वगैरह मुझे कुछ भी चलाना है, सो एवरीथिंग, एवरीवेयर सॉकेट्स आर अवेलेबल, तो देयर इज नो यूज ऑफ ब्रिंगिंग एक्सटेंशन बोर्ड। अगर फिर भी आप लाना चाहते हैं तो यू कैन। ट्रिमर, शेव करने के लिए ट्रिमर चाहिए भाई, थोड़ा बहुत अगर बाल काटने आते हैं तो इट्स ऑल गुड लेकिन अगर शेव करनी है, सॉरी, तो आपको ट्रिमर लाना ही लाना है, बिकॉज आई थिंक 12 और 15 पाउंड्स यहाँ पर कटिंग के लिए जाते हैं, और 7 और 8 पाउंड समथिंग इसके बियर्ड के लिए, राइट। सो ट्रिमर लेके आ सकते हैं आप। उसके बाद पेन ड्राइव लेके आ जाएं और एक पावर बैंक लेके आ जाएं, क्योंकि पावर बैंक तो आप अपने बैग में भी लेके आ सकते। और ये देखो, ये टेबल लैंप मुझे यहीं पे मिला, काफी अच्छा, देखो ऐसे करने से ये एकदम लाइट अप हो इट्स अ गुड थिंग। इसमें जब मैं आया था बल्ब नहीं था, बट अभी इसमें मैंने बल्ब ले लिया, तो देखो 3 स्टेजेस में जलता है, नाइस, या। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लगता नहीं आपको नेसेसिटी है। नाउ वी कम ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मेडिसिन्स। सो आपको लगेगा भाई वहाँ तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या प्रोसेस है, मुझे नहीं मालूम। तो यस इट इज़, क्योंकि मेडिसिन ऐसे ही नहीं मिल जाती यहाँ पर, आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा NHS के साथ, जिससे आप अपॉइंटमेंट ले सके डॉक्टर्स के साथ। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आपको पेट में दर्द हो जाता है, सम टाइप ऑफ हेडेक, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए मेडिसिन की नीड होगी। तो क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप ला सकते हैं, ज़्यादा नहीं लानी, 3-3 उसके स्ट्रिप्स नहीं लेके आनी है, छोटी छोटी 1-1, 2-2 या 5-5 आर एनफ। पैरासीटामोल लेके आ सकते हैं, स्टमक पेट दर्द के लिए लेके आ सकते हैं, कोल्ड फीवर के लिए कोई मेडिसिन लेके आ सकते हैं, डिस्प्रिन लेके आ सकते हैं, विक्स बाम लेके आ सकते हैं। सर में दर्द हो, तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभार हवा से इतनी विंडी रहता है तो सर में दर्द हो जाता है, तो विक्स बाम लगा सकते हैं, झंडू बाम लेके आ सकते हैं, आयोडेक्स लेके आ सकते हैं, विक्स इनहेलर, नाक बंद हो जाती है ठंड में तो विक्स इनहेलर लेके आ सकते हैं, और बैंडेड लेके आ सकते हैं, क्योंकि कट्स वगैरह लगते रहते हैं, तो 10 से 12 बैंडेड आप लेके आ सकते हैं। मेडिसिन ज़्यादा लेके नहीं आनी चाहिए, और याद रहे जो भी मेडिसिन ला रहे हैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के साइन करा लें, वो वैलिड हो जाएगा फिर आपका, तो दवाई वगैरह आपको निकालनी नहीं पड़ेगी कहीं भी एयरपोर्ट पे। सो दीज आर द ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। और इसके अलावा, क्योंकि देखो ये सब हर वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मेडिसिन से ये लेके आनी है, लेकिन इसके अलावा जो मुझे लगा कि मुझे इसकी नीड है वो क्या
क्या रहा, एक तो अभी मैं व्हेन आई वाज डूइंग द जिम, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था जिसमें मैं डंबल रेजेस लगा रहा था, तो मेरा हाथ हल्का सा ऐसे पीछे बेंड हो गया था, तो यहाँ पर बहुत मेरे पेन हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या लगा सकता हूँ, तो लेकिन मेरे पास कोई ऐसी था नहीं। तो आप स्प्रे ला सकते हैं कुछ, जैसे वोलेनी वगैरह का स्प्रे आता है, तो स्प्रे लगाने के लिए आप लेके आ सकते हैं। गर्म पट्टी बांधने के लिए लेके आ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ इंजरी हो जाती है तो गर्म पट्टी। और अगर आपको एक लेके आनी है चीज, तो आप लेके आ सकते हैं गन मसाजर। गन मसाजर आता है, इंडिया में सस्ता मिल जाएगा, तो आप गन मसाजर लेके आ सकते हैं जिससे आप मसाज वगैरह कर सकें, जिम वगैरह करते हैं तो इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल समटाइम्स अगर आपको चाहिए हो। सो ये सब चीज हो गई हैं मेडिसिन में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इंडिया में चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो भी दवाइयाँ लेके आना चाहते हैं, जो भी मेडिसिन हैं आपकी, वो आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा के आप लेके आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिसिन। और अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशंस पर, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं आपको। देखो, डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है चक्कर कि आपको पासपोर्ट और उसकी कॉपी लेके आनी है। पासपोर्ट तो लेके आना है, उसकी कुछ प्रिंट आउट्स निकालें, हर एक डॉक्यूमेंट के दो प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। एक सेट अलग बना लें, एक सेट अलग बना लें, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उन्हें एक साथ ले लें। पासपोर्ट एंड इट्स कॉपी, डिसीजन लेटर जो यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा, डिसीजन लेटर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस अपना इंडिया वाला तो लेकर आना ही है, साथ में इंटरनेशनल अगर आपको कराना है तो आप जा सकते हैं आरटीओ में और उनसे बोल सकते हैं कि मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप उस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से यूके में 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं, राइट, सिर्फ 1 साल तक। उसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं वो सब लेकर आने हैं, जितनी भी मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो लेकर आने हैं आपको, और 10th-12th मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दिस इज ऑल इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मेडिकल डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट आपका लगाया है आपने कहीं वीज़ा वगैरह में, या फिर आपका कोई ऐसा मेडिकल डॉक्यूमेंट है कि आपको उसकी नीड हो सकती है कहीं पे भी, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट आप लेके आ सकते हैं। फ्लाइट की टिकट कॉपी लेके आनी है आपको, फ्लाइट टिकट्स, एंड करेंसी एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी एक्सचेंज। आपको 500 पाउंड लेकर आने ही आने हैं वहाँ से, 500 या 1000 ले लो, तो इनिशियली आपको उसकी नीड होगी। वंस योर बैंक अकाउंट विल बी ओपन हियर इन यूके, उसके बाद आपका कैश का काम खत्म, और आप उन्हें डिपॉजिट भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है तो उन्हें आप अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। तो 500 to 1000 पाउंड्स आपको लेकर ही आने हैं। कहीं पे भी एयरपोर्ट पे उन्हें ना एक्सचेंज कराएं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होता है वो ज़्यादा लगता है, तो प्रीफर करें कि आप कहीं और किसी बंदे से एक्सचेंज करा लें, बहुत सारे होते हैं एक्सचेंज करने वाले बंदे, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है टीबी टेस्ट रिपोर्ट, जो आप टीबी टेस्ट कराएंगे ड्यूरिंग योर वीज़ा, उससे वीज़ा अप्लाई करने से पहले टीबी टेस्ट कराते हैं, तो उसकी एक कॉपी भी लेकर आनी है आपको। ऑफर लेटर लेके आना है, यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर रहेगा, एंड बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना है। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है रादर देन योर स्टडीज, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको ले आएँ। मीन्स जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नेसेसरी लगती है सब कुछ लेकर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है छोड़ के आने जैसा, क्योंकि आपको यहीं रहना है, उसके बाद इंडिया से डॉक्यूमेंट नहीं मंगाएंगे आप। आइल्स का सर्टिफिकेट लेके आ जाएं, आइल्स जो देंगे उसका सर्टिफिकेट, और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आने हैं आपको। मुझे ऐसा कोई ऐसे खास नीड तो नहीं हुई, लेकिन इनिशियली मुझे नीड पड़ी कई जगह, तो उसके लिए आप 30 to 40 लेके आ सकते हैं, पासपोर्ट साइज 30 to 40p। अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हैं तो उसके 3 पेयर्स या 2 पेयर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पेयर्स लेकर आएँ, क्योंकि यूके में जो सबसे महंगा पड़ेगा आपको वो डेंटल केयर और आई केयर ही पड़ता है, उसके अलावा एवरीथिंग इज चीप। तो दांत में अगर कुछ कराना है आपको, कुछ रूट कनाल कराना है या एनीथिंग वट एवर यू वांट टू, उसे करा कर आए। डेंटल ट्रीटमेंट करा कर आए, आई ट्रीटमेंट करा कर आए, और स्पेक्स लेकर आए 2 से 3 पेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चीजें हैं जो रह गई, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका परफ्यूम्स लेकर आए, यहाँ पर कॉस्टली हैं। एंड मेकअप फॉर गर्ल्स, अगर मेकअप वगैरह आपको करना है तो मेकअप आइटम्स वहाँ से लेकर आए, ब्रांडेड ले आए, वहाँ फिर भी सस्ते हैं, यहाँ पर बहुत कॉस्टली है। आपको मेकअप आइटम्स जितने भी कॉस्टली हैं, तो मेकअप आइटम्स आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, और परफ्यूम्स लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज मोप करने के लिए कुछ लेकर आ जाएं वहाँ से, या फिर कोई क्लॉथ लेके आ सकते हैं जिससे आप मोप कर सके अपना फ्लोर, एंड क्योंकि यहाँ पर उस क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिलता है मोपिंग के लिए, तो मोप लेकर आ जाएं। सो दिस इज ऑल जो आपको मेन आइटम्स लेकर आने हैं। whatever things are necessary मैंने आपको बता दिया है, एंड what you can buy from UK वो भी मैंने आपको बोल दिया है वीडियो में। सो भर भर के ब्रीफकेस लाने की कोई नीड नहीं है, खाली दिमाग से खाली हाथ आए, एकदम फ्री माइंड होकर आए, और मेन
लैपटॉप अपनी एयरलाइंस के साथ जो भी बैगेज अलाउंस है वो ज़रूर चेक कर लें कि आपको कितना अलाउंस मिल रहा है। मैं फिनेर से आया था, तो फिनेर में मुझे 23 केजी के 2 बैग्स मुझे अलाउड थे और एक 8 केजी का केबिन बैग मुझे अलाउड था। इसके अलावा कुछ ऐसा मुझे अलाउंस नहीं था एक्स्ट्रा। तो 23 एंड 8, तो अपनी अपनी एयरलाइंस के साथ आप चेक कर लें, उसी हिसाब से अपना पैकेजिंग स्टार्ट करें। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दें और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मीनवाइल कोई ऐसी बड़ी खास प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। बट इफ देयर इज एनी, देन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।